हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग डायगोनल स्केल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि डायगोनल स्केल को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपको सारी बात और सारे स्टेप्स समझ में बहुत ही आसानी से आ जाए। तो चलिए, हम लोग आज का जो प्रॉब्लम है वो डायगोनल स्केल पर है, तो हम लोग डायगोनल स्केल के बारे में सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए हमने एक सवाल यहाँ पर लिया हुआ है। सवाल है कि एक ऐसे विकर्ण मापनी का मतलब होता है दोस्तों डायगोनल स्केल। तो यहाँ पर जो विकर्ण मापनी है वो मेरा डायगोनल स्केल हो गया। तो देखिए, एक ऐसे विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसका निरूपक भिन्न। अब निरूपक भिन्न का मतलब होता है दोस्तों RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो RF यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हमें RF को निकालना होता है। उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ, आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि RF को किसी भी स्केल का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर RF हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें RF दिया हुआ है। तो भिन्न निरूपक भिन्न 1/32 हो तथा जिस पर यार्ड्स, फीट और इंचेस पढ़ा जा सके और 4 यार्ड्स तक मापने के लिए आवश्यक लंबाई हो। इस जो डायगोनल स्केल हम लोग बनाएंगे उसकी आवश्यक लंबाई 4 यार्ड्स का मतलब होता है गज दोस्तों। यार्ड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? गज। तो यहाँ पर हमें क्या क्या यूनिट दिखाना है? यार्ड्स दिखाना है, फीट दिखाना है और इंच दिखाना है। और जो स्केल बनेगा उसकी मैक्सिमम दूरी जो रहेगी, जो अधिक से अधिक 4 यार्ड्स तक माप सके, यहाँ पर ये दिखाया है। तो हमें क्या क्या दिखाना होगा? यार्ड्स दिखाना होगा, फीट दिखाना होगा और इंचेस। और ये जो स्केल है वो टोटल लंबाई कितनी माप सकेगी? तो 4 यार्ड्स तक मापनी होगी। तो इसके लिए एक छोटा सा बेसिक सवाल सब हम लोग देख लेते हैं, इसकी बेसिक चीज़ देख लेते हैं इसको बनाने के लिए और इसको समझने के लिए कि हम कैसे समझें कि यह सवाल डायगोनल स्केल का है। तो सबसे पहले हम डायगोनल स्केल को समझेंगे कि इसमें 3 यूनिट मिलेंगे आपको। कितने यूनिट देखने को मिलेंगे? 3 यूनिट। यहाँ देखिए, यार्ड्स अलग यूनिट है, फीट अलग यूनिट है और इंच अलग यूनिट है। तो हमें ये 3 यूनिट जिस स्केल में देखने को मिले तो हम समझेंगे कि वह स्केल डायगोनल स्केल हो गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब ये हमें समझना है कि किसी भी स्केल को, चाहे वो प्लेन स्केल हो या डायगोनल स्केल हो, उसको बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जब तक हमें 2 चीज़ नहीं मिलेगी तब तक हम इस स्केल को नहीं बना सकते। तो पहले आवश्यकता में हमें RF निकालना होता है और दूसरी आवश्यकता में लेंथ ऑफ स्केल निकालना होता है, जिसे हम लोग LOS कहते हैं। जब तक हम RF या LOS नहीं निकालेंगे तब तक सवाल को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बताया कि RF यानी कि निरूपक भिन्न आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर निरूपक भिन्न आपका 1/32 है, तो हमें RF निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी RF हमने निकाला हुआ है। अब हमें सिर्फ क्या करना है? लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने बताया था कि आपको डायगोनल स्केल हो या प्लेन स्केल हो, उसको बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो पहले चीज़ में हमने जाना था कि RF निकालना होगा और दूसरी चीज़ में हमें निकालना होगा लेंथ ऑफ स्केल। तो हम यहाँ पर RF नहीं निकालेंगे क्योंकि RF यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम RF को नहीं निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे सिर्फ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालें। तो देखिए, यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल को निकालने का फॉर्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, जिसे हम लोग L मैक्स कह सकते हैं। तो L मैक्स मतलब मैक्सिमम लेंथ। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या हो गया? RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF का क्या मतलब? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निरूपक भिन्न कितना दिया हुआ है? 1/32 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 1/32 रखेंगे और मैक्सिमम लेंथ मेरा कितना है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? 4 यार्ड्स तक मापने के लिए आवश्यक लंबाई हो, यानी कि स्केल जो है 4 यार्ड्स तक माप सके अधिक से अधिक। तो यहाँ पर 4 यार्ड्स मतलब 4 यार्ड्स। तो हम यहाँ पर L मैक्स में कितना लिख देंगे? 4 यार्ड्स लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर इसको बनाने से पहले एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि हम जानते हैं कि यार्ड्स का मतलब मीनिंग हमने क्या समझा था यार्ड्स का, कि यार्ड्स मतलब, यार्ड्स का हिंदी होता है गज। ये गज जिसको बोलते हैं, यार्ड्स का मतलब होता है गज। अब हम जानते हैं
कि एक गज में यानी कि एक यार्ड्स में 3 फीट होते हैं, ये याद रखना होगा दोस्तों। एक यार्ड्स में 3 फीट होते हैं और एक फीट में 12 इंच होते हैं, हम जानते हैं। और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब यहाँ पर हम गज से सेंटीमीटर में इसलिए आएंगे क्योंकि हम जो स्केल बनाते हैं वो सेंटीमीटर में बनाते हैं। ड्राइंग शीट पर जो हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं वो सेंटीमीटर की यूनिट यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यार्ड्स को सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, हम जानते हैं कि एक गज में कितने फीट हो गए, 3 फीट, और एक फीट में कितने इंच, 12 इंच, और एक इंच में कितने सेंटीमीटर, तो 2.54 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, इसको साइड करके अब देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 1/32 इंटू 4 यार्ड्स यानी कि RF हो गया मेरा 1/32, मैक्सिमम लेंथ मेरा हो गया 4 यार्ड्स। अब हमें क्या बदलना होगा, अब हमें इसको क्या करना होगा, देखिए 1/32 इंटू 4 यार्ड्स का क्या मतलब, एक गज में कितने फीट, तो 3 फीट। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 3 फीट, एक यार्ड में 3 फीट, तो 4 इंटू 3 फीट। अब यहाँ पर फिर आते हैं 1/32 इंटू, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अब दोस्तों, अब फीट को भी बदलेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 इंटू 3 इंटू, एक फीट में कितने इंच, तो 12 इंच, तो हम यहाँ पर 12 इंच लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1/32 गुने 4 इंटू 3 इंटू 12 इंच में कितने सेंटीमीटर हमने बताया था दोस्तों, 12 इंच में कितने, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर बताया था, तो 12 का 12 यहाँ पर उतारेंगे। 1 इंच में हमने जाना था कि 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो हमने यहाँ पर 2.54 सेंटीमीटर लिख लिया। मतलब हमने स्केल को, यूनिट को सेंटीमीटर में ले आए हैं। अब जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो हमें स्केल, लेंथ ऑफ स्केल मिल जाएगा। तो जब हम इन सारे चीज़ों को यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, हमें लेंथ ऑफ स्केल मिल जाता है। तो हम जब लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे तो हम यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपको 11.4 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर, लगभग 11.4 सेंटीमीटर निकले। तो क्या निकला, ये मेरा लेंथ ऑफ स्केल निकला 11.4। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो है लेंथ ऑफ स्केल कितना निकल जाएगा, 11.4 सेंटीमीटर। तो अब जो मेरे स्केल की लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी दोस्तों, मेरे स्केल की लंबाई अब रहेगी 11.4 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग लेंथ ऑफ स्केल की लेंथ को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 11.4 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मेरा 11.4 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन हो गई। अब ये जो हो गए, ये जो यहाँ से यहाँ की लाइन है 11.4 सेंटीमीटर, वो मेरे 4 यार्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए अधिक से अधिक कितनी दूरी मापने को बोल रहा है। तो इस स्केल पर आवश्यक लंबाई कितनी है कि 4 यार्ड्स तक पढ़ी जा सके। तो हम क्या करेंगे कि इस 11.4 सेंटीमीटर का जो लाइन निकाला था हमने, ये ड्रॉ किया है, उसको हम 4 बराबर भागों में बांट देंगे। ना तो हम इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे, ना ही 5 बराबर भागों में, क्योंकि हमें जब बोल रहा है कि 4 यार्ड्स तक अधिक से अधिक मापने की दूरी दिखाए या अधिक से अधिक दूरी पढ़ी जा सके। तो यहाँ पर कितना है, 4 यार्ड्स है। तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को बांटेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर से 30 डिग्री का एक एंगल ले लेंगे। तो यहाँ पर एक हमने 30 डिग्री का एंगल ले लिया। अब हमें इस लाइन को क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और कंपास में कोई एक दूरी ले लेंगे और उसी दूरी से इस पॉइंट पर रख करके, जितनी दूरी से पहला कट लगाया है उसी दूरी से अब दूसरा कट लगाएंगे, उसी से तीसरा कट लगाएंगे और उसी दूरी से ये हमने चौथा कट लगा दिया।
अब यहाँ पर लगाने के बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों कि हम यहाँ जो मेरा लास्ट में मिला है उसे हम क्या करेंगे, इसके लास्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो हम यहाँ पर ये मिलाने जा रहे हैं, तो ये मेरा एक हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो लास्ट वाला मिला है अब उसके पैरेलल से सभी पॉइंट को टच कराते हुए उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ला करके ट्रांसफ़र करके छोड़ देना है। तो हम यहाँ दूसरी लाइन को भी ले गए, यहाँ हमने दोस्तों तीसरी लाइन भी ले लिया और फाइनली हमने यहाँ चौथी पॉइंट को भी उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना होगा, हमने 4 बांट दिया। अब हमें क्या करना, अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो क्या करना होगा दोस्तों, आइए, हमने जब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया तो हमने यहाँ पर इसका नेमिंग कर लिया, ये 0, ये 1, ये 2 और ये मेरा 3 हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी होगी। इस परपेंडिकुलर लाइन की हाइट जो होगी वो या तो आप 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर रख सकते हैं, लेकिन 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना रखें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे और इसकी दूरी हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर इसकी दूरी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी हाइट हमने दोस्तों 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, 2 सेंटीमीटर लेने के बाद हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल अपने रोलर स्केल को रखेंगे और इसको इस पॉइंट से ला करके जो परपेंडिकुलर लाइन था उससे यहाँ ला करके मिला देंगे और इसी का पैरेलल, इस परपेंडिकुलर लाइन का पैरेलल लेंगे और इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। अब जितना भी पॉइंट आपको इस स्केल पर मिले हैं जैसे 0, 1, 2, तो हम क्या करना है, सबको हमें परपेंडिकुलर लाइन एक ले चलनी होगी। तो हमने यहाँ ले लिया दोस्तों, फिर यहाँ से यहाँ ले लेंगे और 2 पॉइंट से भी यहाँ ले लेंगे। अब जो मेरा ये जो स्केल का बना है तो हमने इसे 4 बराबर भागों में बांटा है और प्रत्येक भाग जो है ये 1, 2, 3 और ये मेरा 4, ये प्रत्येक भाग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों तो हमने क्या किया, अब इसको 4 बराबर भागों में बांट लिया। अब जो प्रत्येक बॉक्स है, 1, 2, 3, 4 बॉक्स हमें मिल रहे हैं, प्रत्येक बॉक्स हमें यार्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बॉक्स जो मेरा हो गया वो 1 यार्ड्स, 2 यार्ड्स, 3 यार्ड्स और ये 4 यार्ड्स। और मेरा सवाल में क्या था कि मेरा एक स्केल बनेगा जो अधिक से अधिक 4 यार्ड्स की दूरी तक को पढ़ने के आवश्यक लंबाई में हो। तो हमने 4 यार्ड्स के लिए 4 बराबर भागों में इस लाइन को बांट लिया। अब यहाँ 1, 2, 3 और ये 4 बॉक्स मिल गए, प्रत्येक बॉक्स 1 यार्ड्स का हो गया। तो ये जो पूरा ये बॉक्स है ये 1 यार्ड्स का है, ये 2, ये 3, ये 4 यार्ड्स। तो हमने इसको कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि 1 यार्ड्स में हमने कितना जाना था दोस्तों कि फिट होता है, तो 1 यार्ड्स में हमने जाना था दोस्तों कि 3 फीट होता है। 1 यार्ड्स में कितने फीट हो गए थे, 3 फीट। तो हम क्या करेंगे कि इस बॉक्स को हमें 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें यहाँ से फीट प्राप्त हो जाएगा। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें फीट चाहिए है, फीट चाहिए होगा। तो हम 1 यार्ड्स में कितना फीट जाने, 3 फीट जाने। तो हम अगर इस पूरे बॉक्स को, ये जो बॉक्स है मेरा 1 यार्ड्स का है, इसे हम 3 बराबर भागों में बांट देंगे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें फीट मिल जाएगा। तो आइए हम इसको भी इस बॉक्स को बांट देते हैं। तो यहाँ से भी हम फिर क्या करेंगे, एक 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे और यहाँ से एक 30 डिग्री का एंगल लिया, फिर कंपास लेंगे, कंपास में कोई एक दूरी ले लेंगे, चाहे 1 सेंटीमीटर का हो या जितना भी हो उसका दूरी एक ले लिया, एक कट लगाएंगे, उसी साइज से अब हम दूसरा कट लगाएंगे और उसी साइज से हम तीसरा कट लगाएंगे। यहाँ पर जो मेरा तीसरा कट प्राप्त हुआ है उसको इस पॉइंट से ला करके हम लोग ज्वाइन करेंगे। अब इसको ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसी का पैरेलल हम प्रत्येक पॉइंट से नीचे ले करके आएंगे। तो ये हमने दूसरा को भी ले दिया और ये मेरा तीसरा भी यहाँ पर आ गया। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर बहुत गौर करने की बात है दोस्तों। देखिए ये जो बॉक्स था मेरा ये 1 यार्ड्स का था,
क्योंकि इस स्केल को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है, तो प्रत्येक बॉक्स 1 यार्ड्स का हुआ और 1 यार्ड्स को हमने 3 पार्ट्सों में बांटा है, 3 बराबर भागों में बांटा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ ये 1 फीट, क्योंकि ये पूरा बॉक्स अभी मेरा 1 यार्ड्स का है, या 3 फीट का हुआ, क्योंकि 1 यार्ड्स में 3 फीट हो गए। तो या तो हम इस पूरे बॉक्स को 3 फीट का कह लेंगे या 1 यार्ड्स का कहेंगे। अब 1 यार्ड्स को हमने 3 बराबर भागों में बांटा, तो यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा 1 फीट हुआ, यहाँ से यहाँ 1 फीट हुआ और यहाँ से यहाँ 1 फीट। तो 1 से 1, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 3 फीट। तो ये बॉक्स या तो 3 फीट के हुए या 1 यार्ड्स के हो गए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ये जो मेरा ये है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें क्या करना है, 0 से ला करके मिला देना है। तो हम यहाँ पर 0 से मिला देते हैं लाके। तो ये हमने 0 से मिला दिया। अब उसके बाद इसी के पैरेलल से यहाँ दूसरा भी उतारेंगे, तो ये मेरा यहाँ आ गया। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, ये हमने यहाँ से ले लिया। अब फिर लास्ट में एक पॉइंट मेरा ये भी बच रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से भी नीचे ले आएंगे। तो ये हमने इसको नीचे लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए, ये मेरा 0, ये 1, ये मेरा 2 और ये मेरा 3। यहाँ से यहाँ 1 फीट, यहाँ से यहाँ 2 फीट और यहाँ से यहाँ 3 फीट। इतना कर लेने के बाद अब हमें अगले स्टेप पर चलना होगा। तो अगले स्टेप, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कि यार्ड्स हमें मिल गया, फीट भी हमें मिल गए। अब यार्ड्स मिल गया, फीट भी हमें मिल गए। अब हमें इंच की ज़रूरत होगी। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ इंच है मेरा, तो हमें यार्ड्स मिल गया। तो ये जो है ये सारे यार्ड्स हैं और एक बॉक्स यहाँ पर 1 यार्ड्स के हो गए या 3 फीट के हो गए। तो हमें यार्ड्स भी मिला, फीट भी मिला। अब हमें इंच को लेने की ज़रूरत है। तो देखिए, हमने 1 यार्ड्स को अगर 3 भागों में बांटा तो हमें 1 यार्ड से कितने फीट मिल गए, 3 फीट प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है दोस्तों, 1 फीट का है। तो इस 1 फीट को हमें क्या करना होगा कि 12 बराबर भागों में बांटेंगे। तो हमें 1 फीट से क्या मिल जाएगा, 1 फीट से हमने जाना है कि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, 12 इंच होता है। तो हमें यहाँ से यहाँ को 12 बराबर भागों में बांटना होगा। तो जब हम इसको 12 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 12 बराबर भागों में बांटना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ा ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो मेरा तीसरा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट से हम फिर क्या करेंगे, एक एंगल ले लेंगे। किसी भी एंगल पर हमने एक एंगल ले लिया। अब हमें क्या करना है, उस एंगल को 12 बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि हमें इंच चाहिए। तो हम फीट को अगर 12 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें इंच मिल जाएगा। तो हम कंपास में कोई साइज खोल लेंगे, उसी साइज से हम इस लाइन पर, डायगोनल लाइन पर 12 बार कट लगा देंगे। तो ये हमने 1 2 3 लगा दिया, ये मेरा 4, ये 5। कुछ इसी तरीके से आप इसमें 12 बराबर भागों में बांटेंगे। तो फाइनली यहाँ पर 11 और ये मेरा 12 हो गया दोस्तों। अब उसके बाद क्या करना है, जब हम इसको 12 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे तब हमें यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों क्या करना है कि ये जो 12वां पॉइंट है लास्ट मेरा, उसको इस पॉइंट से मिला देना है। तो चलिए हम लोग इसको इस पॉइंट से मिला देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पेंसिल रखा और वो जो लास्ट वाला था दोस्तों उसको यहाँ से मिलाया। अब इसके पैरेलल जितने भी पॉइंट आपको नज़र आते हैं उन सब पॉइंट्स से यहाँ ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, यहाँ ये भी मिल रहा तो हमने ये भी ले लिया, यहाँ एक मिल रहा है ये भी ले लिया, ये मेरा आ रहा है ये ले लिया। हमने फीट को 12 बराबर भागों में बांटकर इंच प्राप्त किया है दोस्तों। तो ये मेरा, ये इस तरीके का आपको दिखेगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अलॉन्ग आपको रोलर स्केल या सेट स्क्वायर रखना है और जितने भी पॉइंट इस पर पड़े हैं उन सब को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देना है। तो ये हमने यहाँ कर दिया, यहाँ से ये आ गया दोस्तों, यहाँ से ये आ गया और फाइनली ये यहाँ दोस्तों हमने कर लिया। जितने भी हमने
यहाँ से डायगोनल लाइन से लिया था, अब हमने कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है दोस्तों, यहाँ पर बड़ा ही गौर से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने बताया था कि यहाँ से यहाँ 1 फीट है, तो ये मेरा हमने क्या किया था कि कॉम्प्लिकेटेड था इसको बांटना, तो हमने एक इंक्लाइन लाइन लेकर के उसको 12 बराबर भागों में बांटा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ 12 इंच हो गया, यहाँ से यहाँ 11 इंच हो गए, यहाँ से यहाँ 10 इंच हो गए, यहाँ से यहाँ 9 इंच हो गए, यहाँ से यहाँ 8 इंच, कुछ इसी तरीके से कर करके यहाँ पर हम लोग 1 इंच पर पहुँच जाते हैं। तो ये जो मेरा हो गया, ये टोटल क्या हो गया, ये सारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंच। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंच बोलेंगे। और ये जो मेरा हो गया, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुट बोलेंगे। ये मेरा फुट हो गया। और ये जो मेरा हुआ, ये इसको हम लोग यार्ड्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी तरीके से हम लोग डायगोनल स्केल को बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर कोई दूरी दिखाने के लिए नहीं बोल रहा था कि इतनी दूरी दिखाएं, सिर्फ ये बोल रहा था कि यार्ड्स पढ़े जा सकें, फीट पढ़े जा सकें और इंच पढ़े जा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 यार्ड्स तक पढ़ने की सुविधा हो। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 यार्ड्स तक पढ़ने की सुविधा दी। हमने इस पूरे को 1 यार्ड्स में बदल लिया। तो जब 1 यार्ड्स, 2 यार्ड, 3 यार्ड्स से तो और ये 4 यार्ड्स तो जुड़ेंगे तो ये 4 यार्ड्स हो गया। फिर हमने 1 यार्ड्स को 3 भागों में बांटकर इससे फीट प्राप्त किया, और 1 फीट से हमने यहाँ पर 12 बराबर भागों में बांट करके, यहाँ देखिए इस तरीके से, तो हमने यहाँ पर इंच में इसको प्राप्त किया। तो दोस्तों, यही मेरा डायगोनल स्केल है।